डेरिवेटिव की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। और शुरू में चीजों को सिंपल रखने के लिए मैंने सिर्फ ऑप्शन बायर का एग्जांपल लेकर और आपको चीजें समझाई। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन सेलर कौन होता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलर कौन है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका नजरिया क्या है। तो ऑप्शन सेलर के नजरिए को समझने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कि ऑप्शन बायर का नजरिया क्या है। मान लीजिए एक ट्रेडर है और इसके पास ये एक पेन है जिसकी कीमत है 10 रुपए। अब इस ट्रेडर को ये पेन बेचना है, लेकिन आज नहीं 1 महीने बाद। तो अब इस ट्रेडर का रिस्क क्या है? इसका रिस्क ये है कि इस 1 महीने में अगर इस पेन का प्राइस गिर जाता है, गिरकर 5 रुपए हो जाता है, 4 रुपए हो जाता है, 7 रुपए हो जाता है, मतलब 10 रुपए से नीचे गिर जाता है, तो उसको लॉस होगा क्योंकि उस दिन उसे कम रेट पर बेचना पड़ेगा। सो ये ट्रेडर क्या करता है, एक 10 रुपए का और पुट ऑप्शन बाय कर लेता है इस पेन का। पुट ऑप्शन मतलब बेचने का अधिकार। उसने 1 रुपया प्रीमियम देकर और एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, एक राइट बाय कर लिया है कि इस पेन को और मैं 1 महीने बाद 10 रुपए में बेचूंगा। उस दिन मार्केट में इसकी प्राइस कुछ भी हो, मेरे पास ये हक है कि मैं इस पेन को 10 रुपए में बेचूंगा। ये पुट ऑप्शन उसने बाय कर लिया है 1 रुपया प्रीमियम देकर। अब मान लीजिए 1 महीने बाद और इस पेन की प्राइस गिरकर 5 रुपए हो जाती है, तो ट्रेडर क्या करेगा, इस पेन को 10 रुपए पे बेचने का जो हक इसने बाय किया था, उस हक को यूज करके और इस पेन को 10 रुपए में बेचेगा। मार्केट गिरी है, इस पेन का प्राइस नीचे गिरा है, लेकिन उसको कोई लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक पुट ऑप्शन खरीद रखा था और उसको यूज करके और उसने 1 महीने बाद इस पेन को 10 रुपए में बेच दिया। अब इस ट्रेडर का व्यू था कि मार्केट नीचे गिरेगा, इस पेन का प्राइस नीचे जा सकता है, तो उस रिस्क को खत्म करने के लिए उसने क्या किया, 1 रुपए का पुट ऑप्शन बाय कर लिया और अपना पूरा रिस्क खत्म कर दिया। लेकिन ये रिस्क खत्म नहीं हुआ, ये रिस्क सिर्फ शिफ्ट हुआ है। उसने 1 रुपया देकर और अपना रिस्क शिफ्ट कर दिया, किसी और को दे दिया है। किसको दिया है? वो होता है ऑप्शन सेलर। तो चलिए अब ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। ऑप्शन सेलर एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह होता है। जिस तरह एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस सेल करती है और बदले में कुछ प्रीमियम लेती है, उसी तरह से ऑप्शन सेलर होता है। वो ऑप्शन सेल करके और एक प्रीमियम रिसीव करता है, और ये जो प्रीमियम उसने कलेक्ट किया, जो रिसीव किया है, यही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब मान लीजिए कि इंश्योरेंस मैंने बाई किया है किसी कंपनी से, मेरी कार का इंश्योरेंस बाई किया है, मैंने उसके लिए 5,000 रुपए दिए हैं। अब पूरे साल और मेरी कार को कुछ नहीं होता है, तो ये जो 5,000 रुपए जो कंपनी ने मेरे से कलेक्ट किए थे, ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया। सो कंपनी का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिवॉर्ड है, जो उसका प्रॉफिट है, वो सिर्फ वही 5,000 है जो मैंने उसे दिए हैं। उसी तरह जो ऑप्शन सेलर होता है, उसका रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है और उसका प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है। जितना उसने प्रीमियम कलेक्ट किया वही उसका प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका लॉस कितना भी हो सकता है, उसका लॉस अनलिमिटेड होता है। अब देखिए, ट्रेडर था जिसने इस पेन का और एक पुट ऑप्शन परचेज किया था। मान लीजिए ट्रेडर का नाम है राम, और इसने जो पुट ऑप्शन परचेज किया है वो किसी ने सेल भी किया था। उस ऑप्शन सेलर का नाम है श्याम। तो राम ने एक 10 रुपए का पुट ऑप्शन बाय किया और श्याम ने एक 10 रुपए का पुट ऑप्शन सेल किया राम को। तो श्याम ने 1 रुपए लेकर और इस पेन को 10 रुपए पे बेचने का एक पुट ऑप्शन और राम को बेच दिया। अब मान लीजिए इस पेन की कीमत और 5 रुपए हो जाती है 1 महीने बाद। तो राम क्या करता है, 1 महीने बाद श्याम के पास जाएगा और बोलता है कि मैं अपना हक, अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं, इस पेन को तुम मेरे से खरीदो 10 रुपए में। तो वो अपने हक को यूज करके और शाम को जाके और ये पेन 10 रुपए का बेच देगा। अब शाम इस पेन को 10 रुपए में खरीद रहा है, और जब शाम इसको मार्केट में बेचने जाएगा तो मार्केट में 5 रुपए का बिकेगा। तो शाम का नुकसान कितना हो गया? उसने 10 रुपए में पेन खरीदा और 5 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए का शाम का नुकसान हो गया। लेकिन शाम 1 रुपया पहले ही कलेक्ट कर चुका है राम से। जब उसने पुट ऑप्शन सेल किया था तो 1 रुपया उसने रिसीव किया था प्रीमियम का। सो वो 1 रुपया उसके पास ऑलरेडी था और ये 5 रुपए का उसे नुकसान हो रहा है, तो उसका टोटल नुकसान 4 रुपए हो गया। अब मान लीजिए 1 महीने बाद इस पेन की कीमत 10 रुपए से 15 रुपए चली जाती है। अब क्या होगा? मार्केट में इस पेन की कीमत है 15 रुपए, और राम जो ट्रेडर है जिसने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, उसके पास हक है इस पेन को 10 रुपए पे बेचने का। तो क्या राम अपने हक को यूज करके इस पेन को 10 रुपए पे बेचना चाहेगा जब वो मार्केट में इसको 15 रुपए पे बेच सकता है? ऑब्वियसली वो नहीं बेचना चाहेगा, तो वो अपने पुट ऑप्शन को यूज नहीं करेगा, अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब जैसे हम कार इंश्योरेंस बाय करते हैं, उसका मैंने 5,000 प्रीमियम पे कर दिया, लेकिन पूरे साल मेरे कार को कुछ नहीं होता है, तो जो प्रीमियम मैंने पे किया है वो मुझे वापस तो नहीं मिल जाता। जो मैंने पे कर दिया वो मैंने कर दिया। अब अगर मेरी कार को कुछ नहीं होता है तो वो मेरा लॉस हो गया। तो उसी तरह राम ने 1 रुपए का पुट ऑप्शन बाय किया था, लेकिन मार्केट नीचे जाने की बजाय ऊपर चलेगी। पेन का प्राइस 10 रुपए से नीचे नहीं गया, 10 रुपए से ऊपर चला गया। अब राम इस पुट ऑप्शन को यूज ही नहीं करेगा क्योंकि मार्केट में उसे बेचने के लिए बेटर प्राइस मिल रहा है। सो ये 1 रुपया जो है ये राम का लॉस हो गया, यही 1 रुपया शाम का प्रॉफिट हो गया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें एज ए ट्रेडर आप में एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।